everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision session of class 10th SST. तो as I promised you that हम लोग अपने full on chapters का back to back revision करने वाले हैं. तो आज हम करेंगे class 10th SST chapter 1 history chapter 1 rise of nationalism in Europe के standalone MCQ questions का revision. Okay. So let's start this video. Now I want you guys to answer me each and every question in the comment section. तो मैं आपको पहले question dictate करूंगी. I'll wait. I want कि आप मुझे comments में answer करो सारे answers and then आप अपना answer check भी कर सकते हो. quick quiz में करा था, I'll pin all the correct answer and I'll check all the correct answers. So let's start this video. तो आज की वीडियो में guys हम standalone MCQs करें. अगर कोई बच्चे को केस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, रीजन असर्शन चाहिए जो स्टेटमेंट बेस्ड है, जो बिल्कुल करंट पैटर्न पे है, रीजन असर्शन एक्सप्लेन करो केस बेस्ड, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप देख सकते हो. यहाँ हम फोकस करेंगे स्टैंडअलोन्स पे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पिक्चर बेस्ड पे फोकस. तो सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करती रहूंगी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? ऑप्शन ए गुसेसिपी मजीनी, ऑप्शन बी मेटरनिच, ऑप्शन सी लुई फिलिपी या ऑप्शन डी जॉन गॉटफ्राइड. करेक्ट आंसर ऑब्वियसली कौन सा होगा? आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. जल्दी से बताओ. यस, करेक्ट आंसर B1 मेटरनिच. ओके, एंड मेटरनिच का फुल नेम लिखना कमेंट्स में. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. विच कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी. कौन सा है करेक्ट आंसर? Yes, correct answer is B1 Greece. Okay, let's see question number 3. Which country became fully fledged territorial state in Europe in 1789? कौन सी कंट्री बन गई थी एक full fledged territorial state in Europe in 1789? A Germany, B France, C England, D Spain. Correct answer कौन सा है? Yes, you all are right अगर आपने ऑप्शन B करा है फ्रांस. Okay guys, तो guys हम हाई लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं. उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, केस बेस्ड एंड रीजन असर्शन. बट जो सिंपल चीजें हैं उनको भी साथ के साथ रिवाइज. रिवीजन किसको कहते हैं? यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग. तो इसीलिए मैंने ये रिवीजन सीरीज ऑन करी है. हाई एंड क्वेश्चन से लेके स्टैंड अलोन बेसिक क्वेश्चन से लेके केस बेस्ड एंड पिक्चर बेस्ड या मैप हो, हमें तो सब रिवाइज करते हुए चलना है. तो क्लास 10 SST प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स की. वन शॉट में मैंने चैप्टर पढ़ाया है एक ही पार्ट में. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सारे ही चैप्टर, देयर इज वन वीडियो 30 मिनट्स 40 मिनट्स. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप थोड़ा बड़ा है, तो वीडियो से जाके आप चैप्टर रिवाइज कर लो. MCQ क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? कब हुआ था? 1787 में, 1759 में, 1789 में या 1769 में? तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली C1 1789. एंड इसको क्या रेफर करा जाता है? ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी, जो लोगों में जो है फीलिंग आई थी दिस कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, इसको क्या बोला जाता है? ये भी मुझे बताओ कमेंट्स में. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन? इसमें से कौन सी एक बात थी जिसपे यूरोपियन कंजर्वेटिव बिलीव नहीं करते थे? ये आपको बताना है. ऑप्शन ए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ इन मोनार्की, ऑप्शन सी रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज या ऑप्शन डी नन. ओके, ऑप्शन डी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऑप्शन डी नन. क्या है करेक्ट आंसर जिसमें यूरोपियन कंजर्वेटिव्स बिलीव नहीं करते थे? तो करेक्ट आंसर इज C1 अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. नेम द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनुआ. कौन थे? ड्यूक मेटरनिच, जॉन गॉटफ्राइड, गुसेसिपी मजीनी, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर ऑब्वियसली C1 गुसेसिपी मजीनी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज स्पोकन फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप? ए जर्मन, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच या डी स्पेनिश? क्या है करेक्ट आंसर? यस, यू ऑल आर राइट. करेक्ट आंसर C1 फ्रेंच. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली क्या था? विजन ऑफ इटली, सीक्रेट सोसाइटी थी, एक नेशनल एंथम ऑफ इटली है या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या है? B1 इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज डैश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर क्या है? यस, यू ऑल आर राइट. करेक्ट आंसर A1 ग्रीस. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अ रोल टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स? ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी क्लाइमेट, ऑप्शन डी नन. करेक्ट आंसर कौन सा है? डी में नन है. करेक्ट आंसर कौन सा है? यस, C1 क्लाइमेट. क्लाइमेट डज नॉट प्ले अ ग्रेट रोल इन द nationalist sentiments. 11. Who proclaimed that the king of United Italy in 1861? किसको प्रोक्लेम करा गया था यूनाइटेड इटली का किंग? गुसेसिपी गरिबाल्दी, ऑप्शन बी विक्टर इमानुएल II, ऑप्शन सी गुसेसिपी मजीनी या ऑप्शन डी केवर. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? यस, B1 विक्टर इमानुएल II. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास? एलाइट क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास या आर्टिसंस? क्या है करेक्ट आंसर? B1 एजुकेटेड मिडिल क्लास. तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ से हमारा फुल चैप्टर के स्टैंड अलोन्स रिवाइज हो रहे हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर
I think so. This will be a question number 13. Where was the first upheaval took place in July 1803? कहाँ हुआ था? Italy, France, Germany, Greece. Yes, B1, France. Let's see question number 14. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was in area called, कौन से एरिया में था most serious source of tension? Ottoman, Prussia, Balkans या Macedonia? कहाँ पे था? Yes, C1, Balkans था most serious source of tension. Let's see question number 15. Which of the following was not a part of Napoleon's defeat? इनमें से किसने नेपोलियन को नहीं हराया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रशिया. करेक्ट आंसर क्या है? C1 है इटली, बिकॉज इटली वॉज नॉट इन्वॉल्व इन नेपोलियंस वॉर. क्वेश्चन नंबर 16. विच न्यूली डिजाइन फ्लैग वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड्स इन फ्रांस? ओके, यूनियन जैक, ट्राई कलर, व्हाइट सेलेटर या फिर रेड क्रॉस. करेक्ट आंसर फ्लैग ने रिप्लेस करा था रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग ऑफ फ्रांस को. करेक्ट आंसर B1, ट्राई कलर. Okay, let's see question number 17. The following reforms made the whole system in France more rational and efficient. Administrative reform, social reform, economic reform, political reform. किस reform ने जो है फ्रांस को more rational and efficient and rational बनाया था? Correct answer A1, administrative reforms ने. Let's see question number 18. Who destroyed democracy in France? Hitler, मुसलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मर. किसने डेमोक्रेसी को जो है डिस्ट्रॉय करा था? C1, नेपोलियन बोनापार्ट ने. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. विच रीजन इज रूल्ड ओवर बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर? किस पे रूल करते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर? ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड आइलैंड. A1 करेक्ट आंसर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर. तो आई होप ये सारे आंसर तुम जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बता रहे होगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप? क्या थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, पीजेंट्री, ऑप्शन नंबर सी क्राफ्टमैनशिप या डी ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, पीजेंट्री. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21. ऑफ द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग प्रिवेलिंग इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. कैसे थे? टेनेंट्स होते थे, वास्ट एस्टेट्स होती थी, स्मॉल ओनर्स होते थे या लैंड ओनर्स? मेन फीचर कैसी लैंड होल्डिंग्स होती थी ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में? टेनेंट्स होते थे, वास्ट एस्टेट्स होती थी, स्मॉल ओनर्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे. तो करेक्ट आंसर B1, वास्ट एस्टेट्स होती थी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22. विच कंट्री बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस? ए पोलैंड, बी प्रूशिया, सी हंगरी, डी ऑस्ट्रिया. करेक्ट आंसर A1, पोलैंड. The issue was criticized against by the liberal nationalists. Censorship laws to control press, preservation of the church, a modern army या efficient bureaucracy. तो correct answer D1, efficient bureaucracy. Let's see question number 24. German philosopher John Gottfried claimed that true German culture was to be discovered among the, कहाँ discover कर सकते हैं हम? ट्रू कल्चर ऑफ एनी नेशन. जर्मन का ट्रू कल्चर कहाँ हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कॉमन पीपल में, एरिस्टोक्रेट्स में, मिडिल क्लास एलाइट में या नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या है? A1, कॉमन पीपल. एंड जर्मन लैंग्वेज में जो है हम कॉमन पीपल को क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25. द मीनिंग ऑफ वोक्सगीत. कॉमन पीपल, स्पिरिट ऑफ द नेशन, म्यूजिक या नन ऑफ द अबव. तो कॉमन पीपल का तो आपने बताना था मुझे जर्मन मीनिंग. अब ये बताओ कि वोक्सगीत क्या है? कॉमन पीपल, स्पिरिट ऑफ द नेशन, म्यूजिक, नन ऑफ द अबव. तो यस, करेक्ट आंसर क्या है? स्पिरिट ऑफ द नेशन. जॉन गॉटफ्राइड ने यही कहा था कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो वो कॉमन पीपल में हमें दिखाई देने वाला है. लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ गाइस. हमने 25 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है. दीज वर द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंड अलोन MCQ क्वेश्चन. तो रिसेंट वीडियो में मैंने आपको केस बेस्ड रीजनरेशन कराए थे. यहाँ हमने क्या करे हैं? स्टैंड अलोन. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे पिक्चर बेस्ड MCQs आपको रिवाइज कराऊंगी हमारे चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के. फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट जाएगा. देन वी विल स्टार्ट रिसोर्सेज डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज के मैप. सो मेनी चैप्टर्स वी हैव टू रिवाइज. सो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज. हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक स्टैंड अलोन MCQs को रिवाइज कराया इस वीडियो में. अगर आपको केस बेस्ड एंड रीजनरेशन हाई एंड क्वेश्चंस देखने हैं, वीडियो लिंक मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. एवरीथिंग इज देयर ऑन माय चैनल, सो यू कैन चेक आउट माय चैनल. इंग्लिश की भी सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस है, MCQs है, साइंस MCQ क्वेश्चंस आर देयर ऑन माय चैनल, सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट. दिस वीडियो हेल्प यू, डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द रिविजन बैच. सो इफ दिस रिविजन बैच इज हेल्पिंग यू, डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. क्या करेंगे? पिक्चर बेस्ड रिवाइज करेंगे. ओके, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की तो हमारी 3 वीडियोस में रिवीजन हो गया. केस बेस्ड, स्टैंड अलोन्स एंड पिक्चर बेस्ड. एंड इवन आपके पास MCQ मैराथन सीरीज भी है जिसमें मैंने 70 क्वेश्चंस कराए थे इस चैप्टर के. एंड क्विक क्विज भी, अगर आपको अपना क्विज लेना हो. यहाँ तो मैं आंसर बता रही हूँ बट क्विजेज में मैंने आंसर नहीं बताया. अगर आपको अपना क्विज लेना हो तो आप क्विक क्विज से जाके अपना क्विज भी ले सकते हो. तो प्लेलिस्ट सब पिन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू जस्ट गो एंड डू योर रिविजन्स. बेस्ट ऑफ लक एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.